वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज अपने पास है अपनी नेक्सॉन, जिसको 2 साल हो चुके हैं। रिसेंटली का कल ही इसकी सर्विस कराई थी, 4th सर्विस, जो कि मेजर सर्विस होते पेड है। 3rd सर्विस तक ये सर्विस चार्ज, लेबर चार्ज नहीं लगाते, उसके बाद सब पेड है। तो ऑल्दो बहुत चली नहीं है, 10,000 साढ़े 10,000 किलोमीटर चली है, बट 2 साल हो गई थी तो सर्विस करानी नेसेसरी थी। आज की वीडियो में देखते हैं कि इसमें क्या क्या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी थी, वर्कशॉप का क्या इसका रिस्पॉन्स था प्रॉब्लम्स के प्रति, और क्या क्या इन्होंने कितने का बिल बना दिया, क्या क्या चीज़ें की हैं इन्होंने 4th सर्विस में। तो जल्दी से आज की वीडियो कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स आने लगी थी गाड़ी में। तो सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी गियर अटकने की। अभी जैसे नॉर्मली कभी कभी इसका रिवर्स गियर अटकता था, बट कुछ एक टाइम से, मतलब अराउंड 1 महीने से इसके काफ़ी गियर्स में प्रॉब्लम आ रही थी कि या तो लग नहीं रहा गियर या फिर गियर उतर नहीं रहा। जैसे कि समझ लो फर्स्ट गियर में डाल रहा हूँ तो काफ़ी बार मैं चलती चलती गाड़ी में उसको डाल रहा हूँ, नहीं डल रहा है, फिर मेरे को उसको 3rd गियर या 4th गियर पे करना पड़ता था। काफ़ी बार तो इतनी प्रॉब्लम हुई है कि मैंने रिवर्स गियर लगा दिया, वो उतर ही नहीं रहा, तो मेरे को गाड़ी ऑफ करनी पड़ी है, फिर उसको उतारा है, फिर मैंने फिर से ऑन किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी इसके गियर बॉक्स में। दूसरी चीज़, इसकी RPMs का इशू आ रहा था। जैसे कि गाड़ी जब कोल्ड स्टार्ट करते हो तो थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा करती है और धीरे धीरे उसके RPM सेटल हो जाती है, बट इसके अंदर क्या था कि आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, फिर एकदम से कम कर रहा है इंजन, फिर ज़्यादा कर रहा है, फिर कम कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर सेटल हो रहा है थोड़ी देर में, तो उसकी प्रॉब्लम थी। तीसरी चीज़, इसकी अलाइनमेंट का इशू आ रहा था, थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी ख़राब हो गई थी। वो तो जैसे नॉर्मली ज़्यादा टाइम आप चलाते हो तो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट ऑफ हो ही जाती है। चौथी चीज़ इसके अंदर जो थी, एक ग्लव बॉक्स का इशू था थोड़ा सा, मतलब वो खुलते टाइम इसका अंदर से कुछ पार्ट निकल गया था, तो वो अड़ता था उसके अंदर, तो पूरा ग्लव बॉक्स खुल नहीं पाता था। और अगर इसकी 5वीं चीज़ की बात करें तो वो थी इसकी बैटरी 2 या 3 बार डिस्चार्ज हो गई थी। एक बार तो मतलब कि घर में खड़ी खड़ी की डिस्चार्ज थी और चला के लेके आया था ऑल्दो में, फिर 2-3 दिन बाद देखा तो बैटरी बिल्कुल ख़त्म थी। बाहर से हमने चार्ज कराई थी, उन्होंने बोला था कि इसकी एक सेल डेड है बिल्कुल, तो थोड़ा ध्यान से और चला लो, बट उस टाइम को भी काफ़ी टाइम हो गया, उसके लिए भी चेक कराई थी एक बार कि बैटरी की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी हमारी गाड़ी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गई थी। कल जब उनके पास पहुँचे हम वर्कशॉप पे इसको लेके, तो सुबह अराउंड 9:30-10 बजे से हम पहुँच गए थे। उन्होंने ये पूरा का पूरा हमें जॉब कार्ड बना के दे दिया, जिसके अंदर सब चीज़ों के प्राइजेस थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि 2 चीज़ों के थे, पेड सर्विस और इंजन ऑयल रिप्लेस का। पेड सर्विस का 2450 रुपये इन्होंने लिखा है, इंजन ऑयल रिप्लेस का भी 2400 है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस का 200 रुपये का चार्ज है, एयर एंड AC फिल्टर क्लीन का कोई चार्ज नहीं लिया इन्होंने। बोथ ब्रेक क्लीन के लिए 1180 रुपये, ऑलमोस्ट 1200, व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के 1250 रुपये, ब्रेक जेल रिप्लेस नहीं ब्रेक ऑयल रिप्लेस के लिए इन्होंने 200 रुपये, ऑल गियर शिफ्टिंग रिलीजिंग वेरी हार्ड स्पार्क प्लग क्लीन, ये मैंने बताई थी उन्हें, ये इसका कोई चार्ज नहीं लिया, इन्होंने चेक करने के नॉर्मली लिख दिया इसके अंदर। इंजन RPM फ्लक्चुएट कर रहा है, वो मैंने बताया था, उसका इन्होंने कुछ चार्ज नहीं लिया है। कार ल्यूब्रिकेशन का लिया इन्होंने 450 रुपये, AC सिस्टम क्लीन के लिए 1100 रुपये। तो अराउंड इन सब का जो ओवरऑल प्राइस बैठता है ये 9000 कुछ बैठता है। तो ये उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया। बाकी डिसाइड की आप AMC अगर लेते हो अभी, तो ये आपका अराउंड 7495, 7500 की कॉस्टिंग आएगी। और AMC का क्या फ़ायदा है कि आप 6 महीने बाद इसका एक टॉप अप सर्विस होती है, जो कि माइनर सर्विस कह सकते हो, जिसके अंदर थोड़े बहुत ऑयल वगैरह चेंज कर देंगे, वो करा सकते हो। उसके अंदर 1500 का ऑफ हो जाएगा, तो अराउंड 2-2.5 हज़ार की वो सर्विस पड़ेगी आपको, टॉप अप सर्विस जिसको बोलते हैं, 6 महीने के लिए। तो इन्होंने ये हमें दे दिया हमने कि भाई थोड़ा सा अभी फ़ायदा है, 1500 रुपये कम ही लग रहे हैं उसके अंदर, तो AMC ले ली। और AMC लेने के बाद इसकी फ़ोटो तो देख ली होगी अभी तक आपने। बाकी लास्ट इन्होंने हमें बिल बना के दिया है 7,500 का, 7,495 का, जिसके अंदर ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। इसका बिल ऑल्दो लास्ट में बिल्कुल ज़ीरो है, बट यहाँ पे इसकी AMC का पूरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर 7,494.99 इसका बैलेंस है। अब इन्होंने हमें दी थी, हमने इन्हें दी थी सुबह अराउंड 10 बजे गाड़ी इनको दे दी थी, और इन्होंने बोला था 4-4:30 बजे तक हमें दे देंगे। हमारे पास भी वो था कि कुछ और काम था, तो हम वहाँ से चले गए गाड़ी को छोड़ के। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं, इससे पहले मैंने यहीं पे 3 सर्विस कराई हैं, अच्छी सर्विस हुई, कोई दिक्कत नहीं थी, सब में संतुष्ट था मैं। बट इसके अंदर इन्होंने कमियां काफ़ी छोड़ दी हैं। पहली बात तो जो यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स का मैंने प्रॉब्लम बताई थी, वो उन्होंने देखी नहीं थी, वो मेरे को बाद में जाके खुद ही ने बतानी पड़ी कि भाई इसको देखो, ठीक कर दी इन्होंने। जो मैंने गियर बॉक्स की प्रॉब्लम बताई थी, आज मैंने चला के देखी है ये,
बट कल की मैं बताता हूँ। कल इनके पास गए इन्होंने, मैंने पूछा कि हो गया सब कुछ, बोलते हाँ जी सर हो गया। गियर बॉक्स मैंने मतलब थोड़ी बहुत चला के देखी तो इसका रिवर्स फिर से अटक रहा था, जैसे वो घर घर की आवाज़ करता है जब चढ़ाते हो तो उस टाइम पे अटकता है। उन्हें बताया मैंने, उन्होंने अपना एक मैकेनिक भेज दिया मेरे साथ में, थोड़ी देर चलाता है उसके सामने नहीं अटकी, फिर बोलता है कि सर ये ना आप बेशक क्लच बदलवा लो या गियर बॉक्स बदलवा लो, ये प्रॉब्लम 1 महीने के लिए नहीं आएगी, 2 महीने के लिए नहीं आएगी, बट उसके बाद वापस से क्रिएट करने लग जाएगा। टाटा के गियर बॉक्सेस ऐसे ही हैं, टाटा का क्लच ऐसा ही है, और सीधा उसकी लाइन ये थी। तो मैंने कि उन्हें वही जुगाड़ जो नॉर्मली सब बताते कि फर्स्ट गियर पे करके फिर रिवर्स गियर पे लगाओ, वही बताया उन्होंने। ठीक है, मतलब जुगाड़ तो सही है, बट कई बार फर्स्ट गियर से ही हम हटा के रिवर्स पे लगाते तो नहीं लगता है, काफ़ी अटकता है। तो फिर इसको बंद करके या फिर थर्ड फोर्थ किसी भी गियर पे करने के बाद करो, हो जाएगा। तो मेरे को ये था कि यार कब तक जुगाड़ से करते रहेंगे, कुछ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो बताओ। बट कोई इसका सॉल्यूशन उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा रिवर्स। तो बाकी बोला कि बाकी किसी गियर में अटक नहीं रही है, बट जैसे मैंने आज निकाली तो आज 2 या 3 बार ये फर्स्ट गियर पे अटकी है, मतलब कि लग ही नहीं रहा गियर। सेकेंड गियर से मैंने हटा के फर्स्ट गियर पे की जब स्पीड कम हो रही थी तो लगा ही नहीं। तो अभी उनके पास वापस से लेके जाऊंगा। उन्होंने मेरे को सॉल्यूशन क्या बताया था, यहाँ पे 3D मैट्स जो होते हैं वो लगे हुए थे। उन्होंने बोला कि सर इसकी वजह से ना क्लच पूरा प्रेस नहीं हो रहा होगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा अटकता है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे से इसके अंदर कोई 3D मैट नहीं, सब हटा रखा है, सिर्फ ये मैटिंग जो पतली सी होती है वो लगी हुई है। तो भाई अभी भी अगर ये अटक रहा है तो मतलब उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है ना, सिर्फ इसका मैट हटा के उन्होंने दे दिया कि सर सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। इसके बाद एक जो RPM वाली प्रॉब्लम थी वो इन्होंने मैनेज कर ली, वो ठीक है, उसके अंदर कोई अभी तक तो दिक्कत आई नहीं है। मतलब एक ही बार मैंने ऑल्दो स्टार्ट किया उसके बाद कोल्ड स्टार्ट, उसके अंदर तो इन्होंने कोई ऐसे प्रॉब्लम इसने क्रिएट की नहीं है। बाकी उसके अलावा इसकी बैटरी का उन्होंने बोला कि बैटरी नॉर्मल है, बैटरी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत कभी हो ही जाती है डिस्चार्ज ये। तो मैंने कि चलो ठीक है, और नहीं भी होता तो वो हमें बाहर से चेंज करानी पड़ती, इनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं उसके रिगार्डिंग। लास्ट चीज़ मैं एक बताऊँ कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ सर्विस से, कि भाई जैसे हम वापस आए, अब हम 5 बजे के आसपास आए थे, 5 साढ़े 5, वो क्लोजिंग टाइम हो जाता है उसके आसपास इसका। तो भाई पूरी गाड़ी पे काफ़ी जगह पे यहाँ पे देखोगे आप तो पॉलिश के निशान है कि मतलब ढंग से साफ़ नहीं हुई है। अंदर की तरफ देखो तो यहाँ पे बिल्कुल, अब ये मैट इन्होंने साफ़ नहीं किया। नॉर्मली इनका क्या होता है कि मैट बाहर निकाल के साफ़ करने होते हैं, मैट साफ़ नहीं किए। ये वाला मैट जो आगे ड्राइवर वाला था ये इन्होंने बोल दिया था हमने कि हटा देना इसको, इन्होंने एज इट इज़ उठा के पीछे वाली सीट पे रख दिया। पीछे सीट पे इन्होंने पॉलिश की थी और वो उसकी मिट्टी उसके ऊपर चिपक गई, वो बाद में साफ़ करनी पड़ी। शीशे तक मैंने इसके बाद में साफ़ किए हैं कि भाई उन्होंने क्योंकि बोल दिया था कि सर अब तो जाने का टाइम हो गया, आप गाड़ी छोड़ दो। मैंने यार इतनी सी चीज़ के लिए क्या गाड़ी छोड़ी जाए। अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो इन पे जो इसका सिल्वर पैनल है, इन पे भी बिल्कुल ना गीले निशान है, पॉलिश के निशान है। तो वो थोड़ा सा, पहले मैंने 3 जो सर्विस कराई है उसके अंदर सही था क्योंकि खड़े होके करवा रहे थे। उसको भी बोला जो एजेंट था इनका, तो वो बोलता है सर कि जो बंदा है सुपरवाइज़र उसकी शादी वगैरह तो वो गया है, अब यहाँ पे इनके सिर पे अगर खड़े होकर काम करवाते तो ठीक है, नहीं तो ये कमी तो छोड़ ही देते हैं। यानी कि यार छोटी छोटी कमी है, क्यों उनकी वजह से आप किसी को वो कर रहे हो कि आपके पास आगे से ना आए। तो मन भी नहीं करता फिर अगर छोटी बहुत कमी छोड़ देता है कोई सर्विस सेंटर वाला। बाकी यही था एक्सपीरियंस मेरा, ओवरऑल ठीक था, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा ख़राब। अब वो ये है कि चलो हमारी गलती रहेगी कि हम किसी और काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इसकी सर्विस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, वहीं खड़े रहना चाहिए था। बट हाँ ये थोड़ा सा है कि नहीं इतना ध्यान करते। अगर सच बताऊँ तो जो ये इसके पैनल्स है ना, इनके अंदर से मिट्टी अभी भी है यहाँ पे, इन्होंने साफ़ वो की नहीं है जो वैक्यूम क्लीनर से करते हैं, वो चीज़ें भी नहीं की हैं। तो मन नहीं करता थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप देखते हो तो। बाकी अभी इसके लिए मैं वापस से जाऊँगा गियर बॉक्स का कि अभी ये इशू कर रहा है, और देखते हैं क्या बताते हैं वो, जो भी बताएंगे बता दूंगा मैं आपको अगली अपडेट में। बाकी यही था हमारी वीडियो में। अगर कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ ड्राइव सेफ। मेरा नाम था आशीष, चैनल का नाम है स्टीरियोपीडिया। बाय।